अमेरिका और चाइना के बीच में एक नई जंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके सबूत मिल गए हैं और ये सबूत मिले हैं जापान के पास। जापान के पास यूएस चीन की जंग होने वाली है। जापान ने बम शेल्टर बनाना तैयार कर दिया है और इनफैक्ट धमकी भी आई थी चाइना की तरफ से कि 2027 तक हम ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। तो ये दुनिया में एक और जो बड़ी जंग है वो पनप रही है। किस तरफ बढ़ रही हैं सेनाएं, ये आज आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा हुआ है जापान क्वाइटली प्रिपेयर्स फॉर चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट इन पैसिफिक, यानी जो पूरा पैसिफिक इलाका है जिसमें भारत भी आता है, जिसमें चीन जापान सब आते हैं, वहां पर एक नई जंग का खतरा मंडरा रहा है और जापान ने तो तैयारी शुरू कर दी है। बिल्ड्स बॉम्ब शेल्टर्स नियर ताइवान के पास में बॉम्ब शेल्टर बनाना शुरू कर दिया है और मैं आपको वो जगह भी बता देती हूं जहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस भी शुरू होने वाला है जल्द ही, जिसका नाम है साकीशिमा आर्चीपेलागो। ये एक जगह है। अब देखिए, मुझे पता है थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो इसलिए मेरी यही पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पिक्चर्स के जरिए, मैप के जरिए समझा सकूं कि मसला क्या है। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, आपको ये रूस दिख रहा है। पहले तो आप देखिए उस तरफ भारत है, भारत के आप राइट हैंड साइड में इधर आते हैं तो ये चाइना, चाइना के ऊपर आपको रूस दिख रहा है। आपको पता है कि चाइना और ताइवान के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई चाइना जो है यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान, उसको पूरी तरीके से कब्जाना चाहता है, लेकिन ताइवान ऐसा, क्योंकि ताइवान बीइंग द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो कहता है कि नहीं, चाइना हम पे कब्जा नहीं कर सकता है और चाइना ताइवान को पूरा हड़पना चाहता है और वो यहाँ पर है। फिर अगर आप इधर आ जाते हैं, ये देखिए रूस, ये चीन, फिर यहाँ पर आपको कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको थोड़ा और क्लोजली दिखा देती हूँ। ये चाइना, ये यहाँ पर आपको जापान दिखेगा। ये देखिए, ये आइलैंड के फॉर्म में ही है, ये आपको जापान दिखेगा और ये ताइपाई दिखेगा, ये ताइवान है। थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं। हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं, हम इस ताइवान रीजन की बात करें, छोटा सा आइलैंड जो चाइना इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा सुपर पावर इस ताइवान को कब्जाना चाहता है। और जो ताइवान है, जो जापान है, ये दोनों यूएस के साथी हैं। यूएस पूरा ताइवान को पूरा सपोर्ट करता है और ताइवान के लिए लड़ता है कि चीन हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुमको ताइवान पे कब्जा नहीं करने देंगे। और जापान देखिए सबसे बड़ा साथी है अमेरिका का। इनफैक्ट मैं आपको बात बता देती हूँ, पूरी दुनिया में अमेरिका की खुद के देश के अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा सेना है वो जापान की है। मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ। ये देखिए, ये है वो छोटा सा आइलैंड ताइवान और ये जो आप योनागुनी देख रहे हैं ना, ये जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये जापान के आइलैंड है। तो भाई अगर चाइना और ताइवान के बीच में जंग होती है तो ऑब्वियसली जो यूएस की ट्रूप्स हैं, जो जापान की ट्रूप्स है जो यहाँ पर है योनागुनी में, उनके ऊपर भी असर आएगा। अगर चाइना से कुछ मिसाइल आता है, कुछ बम गिरता है, तो वो ताइवान के साथ साथ यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो फिर जापान क्या कर रहा है कि यहाँ से अपने लोगों को निकालना, यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर बनाना, यहाँ पे वो जो मैंने आपको आइलैंड की एक तस्वीर दिखाई थी जिसका नाम है साकीशिमा आइलैंड, वो भी इसके पास में ही है। तो वहां से अब जापान ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब इन लोगों को लग रहा है कि चाइना लगातार इस मंसूबे में आगे बढ़ रहा है कि ताइवान पे कैसे कब्जा करना है। चाइना ने तो डेडलाइन भी दे दी है 2027, अभी 2025 चल रहा है, 2027 तक ताइवान को हथिया लेगा। और अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिका और चीन आमने सामने होंगे और अमेरिका जिस जंग में घुस रहा है वो एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मैं आपको और डिटेल्स दे देती हूँ। न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है कि जापान ने अपने बॉम्ब शेल्टर बनाना शुरू कर दिए हैं। जो उसके आइलैंड की तस्वीरें मैंने आपको बताई, छोटे छोटे आइलैंड है। अब क्योंकि ताइवान पर अगर हमला होगा तो जापान पे भी कहीं ना कहीं आंच आएगी, तो ये चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कैन गो टू वॉर, ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट्स इस वक्त बता रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जापान यूएस का ऐसा साथी है जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स अगर हैं यूएस को छोड़ के, खुद यूएस को छोड़ के, तो वो जापान है। अब देखिए कोर इशू क्या है। आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चाहती है कि ताइवान जो कि एक डेमोक्रेटिकली गवर्न पूरा देश है उसको हथिया ले और उसको चाइनीज टेरिटरी मानता है। लेकिन ताइवान ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं, हम लोग चाइना का पार्ट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अब हो ये रहा है कि चाइना ने तो बोल दिया है कि हम पूरी फोर्स इस्तेमाल करेंगे और ताइवान को हथिया लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत लंबा मामला चल रहा है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है, क्योंकि ताइवान के पीछे यूएस खड़ा है, ताइवान के पीछे जापान खड़ा है।
तो ये दो सुपर पावर्स की एक आइलैंड के लिए जंग है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज ऑर्डर्ड हिज आर्मीज टू बी रेडी टू टेक ताइवान बाय फोर्स बाय 2027। शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने क्लियर कह दिया है ताइवान को 2027 तक हथियाना है, कब्जा करना है। उसके लिए इन लोगों ने रिहर्सल शुरू कर दी है। और ये एक पूरी रिपोर्ट यूएस के जो पीट हेग्सेथ हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने खुद पूरी दुनिया को बताई थी और मैंने ही शो करके आपको बताया था कि कैसे ये जो पूरा पैसिफिक इलाका है यहाँ पर चाइना अपना प्रभुत्व हासिल करना चाहता है और इसको पूरा डिसबैलेंस कर देगा। ये जो पावर बैलेंस है उसको शिफ्ट करना चाहता है और इंडिया को भी खतरा है क्योंकि उस पैसिफिक का हिस्सा इंडिया भी है और चाइना भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान को फंड करके, तुर्की को फंड करके, बांग्लादेश को फंड करके कैसे भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है। तो चाइना अगर किसी भी हालत में ताकतवर होता है तो वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है। यूनाइटेड स्टेट्स लाइकली कैनॉट विन अ पैसिफिक वॉर अगेंस्ट चाइना विदाउट द हेल्प ऑफ जापान। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना से लड़ना है और उससे जीतना है तो जापान की मदद लगेगी। आपको पता है जापान में 14,000 आइलैंड्स हैं 1,000 माइल्स के पूरे एरिया में और वो ताइवान के बहुत ही ज़्यादा पास है। जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके लिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी जो मिलिट्री है वो जापान की है। और ऑब्वियसली यूएस का उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। यूएस ने लाइसेंस एक्सपोर्ट किए, हैवी इंडस्ट्री लगाई। जापान के पास आज इतने हथियार हैं, चाहे वो F-35 स्टेल्थ जेट हो, चाहे वो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स हो। तो यूएस का इतना सपोर्ट जापान को रहा है कि जापान की आर्मी आज दुनिया में सबसे बेस्ट बन गई है। और जो जापान का कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है, अगर चाइना कल को हमला करता है और जापान की टेरिटरी में आता है तो जापान भी रिटेलिएट करेगा, वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट करेगा। और जापान के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो चाइना कोस्ट तक जा सकती हैं, चाइना पे हमला कर सकती है। तो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में जापान भी फिर जंग में कूदेगा। मोर बॉम्ब शेल्टर्स इक्विप्ड विद फैसिलिटीज फॉर स्टेज अप टू 2 वीक्स। यानी जापान जो अपने आइलैंड्स पे बॉम्ब शेल्टर बना रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। उसके लिए वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इनफैक्ट जितने भी इलाके हैं, चाहे वो इरियोमोट हो, इशिगाकी हो, तारामा हो, मियाको हो, इन सबको तैयार कर रहे हैं जापान। यानी 2028 तक वो अच्छे खासे बंकर्स बन जाए। और आजकल पूरी दुनिया में बंकर्स होना बेहद ज़रूरी हो गया है। जब भारत पाक की जंग हुई थी तो आपको पता है बंकर्स की, और इनफैक्ट जम्मू में तो है भी, उनका नाम है मोदी बंकर्स। इजराइल में तो बंकर्स ही बंकर्स हैं। और अब धीरे धीरे दुनिया उन बंकर्स की तरफ बढ़ रही है। अब देखिए जापान का एक जो आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, आपने शायद सुना हो, उसमें 30,000 यूएस के जवान हैं। यानी अमेरिकी जवान वहाँ पर 30,000 हैं। और अगर पूरे जापान की बात करती हूँ 54,000 एक्टिव ड्यूटी अमेरिकन सर्विस मेंबर्स। यानी एक बार मैं आपको कंपेयर करके बताती हूं, यूएस के जो जवान मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, 19 लोकेशंस हैं यूएस की मिडिल ईस्ट में। उन 19 लोकेशन में भी 40 से 50,000 जवान हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप एक अकेले जापान की बात कर लेते हैं 54,000, यानी मिडिल ईस्ट में जितने भी ट्रूप्स हैं उससे भी कहीं ज्यादा ट्रूप सिर्फ एक अकेले जापान में है, यूएस के। तो आप यूएस का प्रभुत्व, यूएस का इन्फ्लुएंस देखिए जापान पे। फिर आप देखिए कैसे जो पूरा पैसिफिक नॉर्ड है उस पे एक पावर बैलेंस, यूएस भी अपना पावर उसमें दिखाना चाहता है और जापान उसका साथी है। चाइना दिखाना चाहता है कि भाई उसका मैं राजा हूं पूरे पैसिफिक का। रशिया भी उस जंग में कूद जाता है कि नहीं भाई मैं राजा हूं। हालांकि रशिया और चाइना की बहुत बनती है, एक दूसरे के साथी हैं। यूएस से जब लड़ने की बात आती है तो वो एक दूसरे के साथी है, लेकिन आपस में जब राजा बनने की लड़ाई होती है तो रशिया और चाइना फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं तुझसे ताकतवर, तू मुझसे ताकतवर। खैर, टोक्यो प्लान टू इवैक्यूएट रेसिडेंट्स टू द कंट्रीज मेन आइलैंड। यानी जापान जो सोच रहा है, उसके आपको पता ना राजधानी टोक्यो है, यानी टोक्यो ये सोच रहा है कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं उनको ताइवान के पास जितने भी हमारे आइलैंड फंसे हैं, जितने भी वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको लाया जाए वापस। और फिर देखिए धीरे धीरे ताइवान स्ट्रेट से वो अपने लोगों को, तकरीबन 1 लाख सिविलियंस जापान के ऐसे हैं जो कि ताइवान के इर्द गिर्द जो आइलैंड्स हैं उसमें रहते हैं, तो उनको इवैक्यूएट करने की तैयारी हो रही है। फिर जो लोग बचेंगे उनको बंकर्स में बचाया जाएगा और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा। यानी अब जापान को रियलाइज हो गया है कि यूएस और चाइना में जल्द ही जंग हो सकती है ताइवान के लिए, और वो उस पूरे रीजन में होगी। चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी इन ताइवान सराउंडिंग सी, आप देखिए चाइनीज की जो एक्टिविटी है, चाइना की एक्टिविटी है उस पूरे ताइवान वाले इलाके में लगातार बढ़ती जा रही है।
3,000 चाइनीज वॉरप्लेन देखे गए एयर डिफेंस जोन में। ताइवान लगातार कह रहा है कि ये चाइना हमको हथियाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए ताइवान भी पीछे नहीं है। जैसे रशिया और यूक्रेन की 3 साल से लड़ाई चल रही है, यूक्रेन अभी भी इतने बड़े रशिया के सामने एकदम स्टैंड कर रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे ही ताइवान ने भी सोच लिया है कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट पाकर, यूएस का सपोर्ट पाकर, चाहे वो सी ड्रोन्स हो, चाहे वो हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स हो, इन सब के सपोर्ट से हम इतने बड़े चाइना से एक छोटा सा ताइवान आइलैंड लड़ जाएगा। अब इस पे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको लगातार बता रही हूं कि जापान की ताकत भी कोई कम नहीं है। जापान ने अभी अपना फर्स्ट मिसाइल टेस्ट किया, टोक्यो में जो लॉन्ग रेंज काउंटर स्ट्राइक वेपन्स हैं उनको टेस्ट किया गया। यूएस ने अपनी टॉमहॉक मिसाइलें, वही टॉमहॉक मिसाइलें हैं जिससे यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया था। आपने नाम सुना होगा ना, 30 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई थी। तो ये जापान के पास भी है, मतलब वो चाइना तक जापान हमला करने की ताकत रखता है यूएस के भरोसे, क्योंकि यूएस पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना और जापान के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड लैंड्स भी हैं, जैसे कि सेनकाकू, DRU। तो अगर इन पे कोई आंच आती है तो जापान ऑब्वियसली एक्शन लेगा, और ये भी हो सकता है कि यूएस जापान को बोल रहा हो कि भाई ये तुम लोगों के जो डिस्प्यूटेड लैंड है चाइना से ले लेते हैं, मैं दिलवाऊंगा तुमको, तुम करो हमला। कुछ भी हो सकता है। तो देखिए लगातार अब कहा जा रहा है, आपको पता है कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, 3-4 एक्टिव जंग हैं जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा के बैठी है। इजराइल ईरान अभी खत्म हुआ है, रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट जो मुझे खबर मिल रही है, रशिया ने अभी तक का एक बड़ा हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। फिर उसके बाद चाइना और ताइवान के बीच में पूरा मामला चल रहा है। भारत पाकिस्तान आप जान ही रहे हैं, हमने सीज फायर हो गया, सारी चीज हो गई, लेकिन खतरा अभी भी वही है। तो किस तरीके से अलग अलग फ्रंट्स पे दुनिया में वॉर्स चल रही हैं, और अगर वो किसी भी तरीके से हावी हो जाती है, सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो संभाले नहीं संभलती, तो आपको पता है कि फिर किस चीज़ की गुंजाइश लगाई जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 की। खैर अभी जापान में जो तैयारियां हो रही है वो संदेश दे रही है कि 2027 तक कुछ बड़ा हो सकता है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।